अगर कोई हिंदुओं के धार्मिक आस्था के खिलाफ कुछ बोले तो क्या ये हिंदुओं के लिए काबिले कबूल है? कोई इस बात की जुर्रत भी नहीं कर सकता कि वो हिंदुओं या सिखों के किसी भी धार्मिक आस्था या रिलीजियस फिगर के खिलाफ कुछ बोले। लेकिन भारत में आए दिन कोई ना कोई मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है और उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। वेलकम बैक टू मुस्लिम सियासत। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि महाराष्ट्र में गुस्ताखे रसूल रामगिरी ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उस पर महाराष्ट्र सरकार ने कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की। इसी दौरान अब एक और गुस्ताखे रसूल यति नरसिंहानंद सरस्वती ने भी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपनी गलीज जबान इस्तेमाल करते हुए भारत के मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला है। नरसिंहानंद ने सितंबर 29 को गाजियाबाद के लोहिया नगर हिंदी भवन में आपत्तिजनक बातें कही जो कि किसी भी तरह काबिले कबूल नहीं है। नरसिंहानंद के इस इंतहाई शर्मनाक हरकत पर एआईएमआईएम ने सबसे पहले आवाज उठाई और उसकी गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि यति नरसिंहानंद पर सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि अरेस्ट करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम से पुरअमन रहने और कानून को अपने हाथ में ना लेने की अपील की, जिसके बाद यूपी पुलिस ने नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया और बहुत जल्द जेल में भी डाला जाएगा। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फ़ौरन इस शख्स को गिरफ्तार करिए। और साथ ही साथ कल एक और वीडियो ये यति नरसिंहानंद का उनके एक साथी का आया कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह एफिजी को बंद करेंगे बल्कि हज़रत अली के एफिजी को बंद करेंगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं? तो इसलिए ज़रूरी है कि इन लोगों पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा और हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। और बीएनएस के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का हवाला हम आपको नोट में दे चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है पीस के मेंटेन करने के लिए और ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके। और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। ये सब इम्तियाज जलील की कोशिश और लीडरशिप की वजह से मुमकिन हो पाया। अगर वह रामगिरी के खिलाफ मुंबई में प्रोटेस्ट नहीं करते तो भारत के मुसलमानों को आवाज उठाने का हौसला ही नहीं मिलता। एआईएमआईएम ने दिखा दिया कि वह भारत के मुसलमानों के साथ हमेशा खड़ी है। नरसिंहानंद के इस इंतहाई शर्मनाक हरकत पर एआईएमआईएम नेशनल स्पोक्सपर्सन वारिस पठान ने कड़ी निंदा की है। वारिस पठान ने अपने सख्त गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इस गुस्ताखी को भारत का ही नहीं दुनिया का कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वारिस पठान ने एक्स पर लिखा कि गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद ने सारी हदें पार कर दी। उसने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद की शान में ऐसी गुस्ताखी की जिसके भारतीय मुसलमान या विश्व का कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले भड़काऊ भाषण है। सैकड़ों एफआईआर होने के बावजूद इसे आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हमारी मांग है कि सिर्फ एफआईआर नहीं बल्कि नफरती नरसिंहानंद को फौरन गिरफ्तार भी किया जाए।
हम तो किसी के भगवान किसी की नहीं बोलते कुछ भी, हम तो कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रहकर अपनी बात रखते हैं। आपको किसने अधिकार दिया कि इस तरह की आप बदजुबानी हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करो? तो हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी और मोदी जी क्यों खामोश बैठे? अभी आप कहां गए आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? कब डालेंगे आप ये नरसिंहानंद को जेल में? हर दिन हो गया अब ये, हर दिन क्या मुसलमान को अब सब यही सभी सुनना रह गया है क्या? कभी रामगिरी कुछ बोलता है, अभी नरसिंहानंद ने बोल दिया। तो ये अल्फाज कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं इस माध्यम से हमारे मुसलमान भाइयों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमको कायदा कानून हाथ में नहीं लेना, हमको संविधान के दायरे में रहकर बात करना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यूपी की सरकार यति नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में ले। एफआईआर का खेल बहुत हो गया, इस गुस्ताखे रसूल को फौरन हिरासत में लेकर सख्त सजा दी जाए। वहीं एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट शौकत अली ने इसकी सख्त अल्फाज में अपने गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि यति नरसिंहानंद जो गाजियाबाद में रहता है, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक भाषा बोल रहा है, इसके ऊपर तत्काल कार्यवाही के साथ गिरफ्तार कर जेल में भेजा जाए। आज वो मलऊन पुलिस हिरासत में है, कल इंशाल्लाह जेल की सलाखों में होगा। आप इन वाक़ियत से अंदाजा लगा सकते हैं कि बात यूपी की हो या महाराष्ट्र की, लेकिन हर जगह एआईएमआईएम ने सबसे पहले आगे बढ़ के इन नफरतियों के खिलाफ मजबूत अंदाज में आवाज उठाई है। महाराष्ट्र में तो एआईएमआईएम महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील की क़ियादत में रामगिरी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा तारीखी प्रोटेस्ट निकाला गया था। ये इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि एआईएमआईएम के हर जगह मुसलमानों के हक में अपनी आवाज बुलंद की है और इन नफरतियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की भी डिमांड किया गया है। आखिर भारत में किसी की ऐसी जुर्रत क्यों होती है कि वो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते हैं? इसकी एक वजह भारत में मुसलमानों का सियासी तौर पर बिछड़ा होना इसकी अहम वजह है। एआईएमआईएम ने तो महाराष्ट्र में जिस पैमाने पर रामगिरी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उसकी कोई मिसाल नहीं। अगर भारत में मुसलमानों को अपना दीन और धार्मिक चीज़ों की हिफाजत करना है तो मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो मुस्लिम क़ियादत एआईएमआईएम को मजबूत करें, ताकि एक मजबूत क़ियादत के तहत एक आवाज़ बुलंद हो। खासकर महाराष्ट्र में तो मुस्लिम क़ियादत एआईएमआईएम की पहले से ज़्यादा अब ज़रूरत है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में ज़रूर बताना और देखते रहना मुस्लिम सियासत। मैं अलीशा चंद्राकर। जय हिंद।